मोहम्मद सिराज, दीप्ति शर्मा, हरनप्रीत कौर, रिया घोष, युजवेंद्र चहल, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको गोल्ड मेडल लाने पर गवर्नमेंट ने इनको गवर्नमेंट जॉब दी है। और ये गवर्नमेंट जॉब कोई ग्रुप बी या ग्रुप सी की नहीं बल्कि एसटीएम लेवल की है। एसटीएम डीएसपी लेवल की जो जॉब आती है वो उनको दी गई है। पहले तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर ये बता देता हूँ कि मैं इन खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही इनकी पॉलिसी के खिलाफ। मैं बस कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ जिनको आप इस वीडियो में समझ सकेंगे। जहाँ बेरोजगार एक नौकरी के लिए सालों मेहनत करता है और उसके बाद भी उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और फिर वो छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करता है। हार थक के ग्रेजुएट लेवल का जो बंदा चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उस बंदे पर क्या बीतरी होगी। जहाँ एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी के लिए ठोकरे खा रहा है, वहीं इन खिलाड़ियों को केवल रेस्पेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती और काम दे दिया, इनको इतनी बड़ी जॉब देती जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम ये करते भी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये खिलाड़ी बड़े मेडल लेके आए हैं तो इनका इन पर हक है। आपको लग रहा होगा कि ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए हैं तो इतना तो उन पर बनता है कि इनको रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए और ये एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन नहीं, ये एक नॉर्मल नहीं है। आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे नॉर्मल नहीं है। इंडिया को पूरे वर्ल्ड में अलग रेस्पेक्ट दिलाने वाले इन खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और मैं इनको दिल से रेस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन इनको रेस्पेक्ट दिलाने का मतलब ये नहीं एक बंदे का हक छीन लिया जाए और इनको दे दिया जाए जिनके ये काबिल भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में इन प्लेयर्स को मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब और इंडिया में होने वाले सुसाइड जो कि गवर्नमेंट जॉब ना पाने के कारण हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा की शुरुआत 1980 के आसपास में हुई थी। जो खिलाड़ी थे उनको अपने फ्यूचर की टेंशन हमेशा बनी रहती थी। एक जो खिलाड़ी होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो वो एज तक वो खेलता है, वो एवरेज 35 के आसपास रहता है। उसके बाद वो प्लेयर रिटायरमेंट ले लेता है। तो रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई कमाने का ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं रहता, तो हमेशा उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन बनी रहती थी। और जो ये इनकी टेंशन थी ये उनके गेम पर दिखी थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स कोटा लाया उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और उनको प्रोत्साहन करने के लिए वो गेम को अच्छे से खेल सके। मैं इस स्पोर्ट्स कोटा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स के मैंने नाम लिए और ऐसे काफी ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जिनको गवर्नमेंट ने मेडल लाने पर डायरेक्ट भर्ती देती है। और ये जो भर्ती है ये एसटीएम डीएसपी लेवल की है, यानी समझ सकते हो इन खिलाड़ियों को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जबकि स्पोर्ट्स कोटा में जो खिलाड़ी आवेदन करते हैं उनको ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल की जॉब मिलती है। जो स्पोर्ट्स कोटा में जो प्लेयर भर्ती होते हैं वो 35 साल की एज तक अपना गेम खेलते हैं। उसके बाद जो रिटायरमेंट लेते हैं तो उस डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनकी जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल की होती है। लेकिन जो ये खिलाड़ी हैं इनको डायरेक्ट सीधी भर्ती के द्वारा चयन किया जाता है और ये बहुत बड़ी पोस्टों पे रहते हैं और इनको इस जॉब की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती है। पहले हम इस चीज को मान लेते हैं कि हर गेम में उतना पैसा नहीं होता है जितना क्रिकेट में होता है। हर प्लेयर के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी आजीविका चला सके बाद में, तो उस चीज को हम मान भी लेते हैं। लेकिन क्या जो मैंने इन प्लेयर्स का नाम लिया जैसे दीप्ति शर्मा, हरनप्रीत कौर और भी बाकी ऐसे खिलाड़ी, क्या इनको सचमुच पैसों की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में? क्या इनको अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचना पड़ेगा? हम लोग ये जानते हैं कि प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें काफी सारा पैसा लगता है और उनके डाइट पे भी बहुत सारा खर्चा लगता है और वो एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो उसमें भी काफी सारा पैसा लग जाता है। लेकिन जो ये प्लेयर गोल्ड मेडल लाते हैं तब उनको विनिंग राशि मिलती है, क्या वो कम है? क्या गवर्नमेंट जो इनको कैश में पेमेंट देती है, नगद पुरस्कार देती है? काफी सारी राज्य की सरकार है जो गोल्ड मेडल लाने पर 6 करोड़ रुपए तक नगद पुरस्कार भी देती है, क्या वो कम है? इससे ही जो स्पोर्ट्स कोटा में प्लेयर जॉब लेते हैं उनको इतना पैसा नहीं मिलता है उन गेमों में जितना इन प्लेयर्स को मिलता है, इसलिए उनकी भर्ती एक तरह से सही भी है। रिटायरमेंट के बाद अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं और उनके पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था। जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो स्पोर्ट्स कोटा काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। ये जो खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल जीतने पर इनको भारी पुरस्कार मिलता है, चलो ये भी मान लेते हैं कि वो उनके लिए कम पड़ जाता होगा और उनकी मेहनत के ऊपर है ये। लेकिन इसके बाद जब कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीता है तो वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है, तो उसके पास स्पॉन्सर की कार्ड आ जाती है, उसके पास स्पॉन्सरशिप के काफी सारे ऑप्शन होते हैं। उन स्पॉन्सरशिप से वो काफी सारे पैसे कमा लेते हैं। इसके अलावा भी ये मान लेते हैं कि वो खुद के पर्सनल ब्रांड कोई निकाल लेता है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर देता है और उससे भी काफी सारे उनको पैसे मिल जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट का ये तर्क था कि प्लेयर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए, ये मेरे को नहीं लगता ये कोई सच में फैक्टफुल होगा। इन प्लेयर्स को फाइनेंशियल के बारे में कुछ सोचना पड़ता ही नहीं है। इन प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता अपने फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन होती होगी। इन प्लेयर्स को मेडल जीतने के बाद अपनी करियर की कोई टेंशन होती होगी कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके पास इनकम का क्या सोर्स रहेगा। फिर भी गवर्नमेंट उनको रेस्पेक्ट और अपने तर्क के अनुसार गवर्नमेंट जॉब दे देती है जिस पर हक किसी बेरोजगार का होता है। गवर्नमेंट का दूसरा तर्क ये है कि इन खिलाड़ियों को जब गवर्नमेंट जॉब दी जाती है तो उस डिपार्टमेंट का ये चेहरा बन जाते हैं, ये उस डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, जिससे उस डिपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और समाज में उस डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। समाज के लोग उस डिपार्टमेंट के प्रति अच्छा नजरिया रखते हैं जिससे क्राइम कम हो सकता है। इन्हीं खिलाड़ियों में से जब कोई प्लेयर जुए
जुए या गुटखे का स्पॉन्सरशिप करता है तो क्या सचमुच उस डिपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी? क्या सचमुच समाज के लोग उस डिपार्टमेंट को उस नजरिए से देखना चाहेंगे? नजरिए के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें गवर्नमेंट जॉब दी है? शायद नहीं। तो शायद ये तर्क भी इतना कोई हेल्पफुल नहीं है, इतना कोई असरदार नहीं है कि उस डिपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए इनको गवर्नमेंट जॉब दी जाती है, जिनका काम ये अपने रिटायरमेंट से पहले नहीं करते हैं। जब इन खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब दी जाती है तो ये खिलाड़ी तो अपने पूरे साल अपने प्रैक्टिस और खेलों में लगे रहते हैं। इनका काम कौन करता है? इनका जो काम करता है, इनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बंदों को हायर कर रखा है, जिनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। और कई बार इनके कामों को दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, जिससे ऑफिसरों का काम का जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है और काम भी लेट से होता है। कई काम ऐसे हैं जो कई सालों तक पेंडिंग में पड़े रह रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, एक ही काम के लिए गवर्नमेंट 2 लोगों की सैलरी दे रही है। अब जिस पैसे को गवर्नमेंट इंडिया के लोगों की भलाई के लिए यूज कर सकती थी, उस पैसे को गवर्नमेंट ने केवल कुछ प्लेयर्स को रेस्पेक्ट देने के लिए खर्च कर दी। रिपोर्ट में ये था कि एक ईयर में कई हजारों लोगों ने सुसाइड किया, वो भी किस कारण से? उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी। उन्होंने 3-3, 5-5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, काफी मेहनत की, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। और इसके अलावा जो स्टूडेंट कंपटीशन में नहीं आगे बढ़ पाते और गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाते, कई बार वो स्टूडेंट परेशान होकर क्राइम में शामिल हो जाते हैं। ये जो क्राइम है ये काफी ऊपर लेवल के हैं, जैसे किलिंग। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब न मिलने के कारण वो स्कैमर बन गए। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने लेवल तक बेरोजगारी बढ़ी है कि नौकरी ना पाने के कारण वो दूसरों को लूट रहे हैं, उन लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ना पाने के कारण ये स्टूडेंट स्कैमर बन जाते हैं और दूसरों को लूटते हैं, और जिनको ये लूटते हैं वो खुद सुसाइड करते हैं। तो ये सर्किल कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सर्किल स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब ना पाने के कारण, बेरोजगारी बढ़ने के कारण, बेरोजगार रहने के कारण, अपने परिवार का पालन पोषण ना कर पाने के कारण, जो उन्होंने कर्जा ले रखा है वो ना चुका पाने के कारण। ये सब बातें हैं कि कैसे प्रॉपर स्टूडेंट क्राइम में शामिल हो जाता है। यदि गवर्नमेंट इन बेरोजगारों को केवल एक पोस्ट भी दे देती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया में, ये आप समझ जाते हैं। केवल एक पोस्ट सही पर्सन के पास जाने पर वो एक सुसाइड रुक सकता है, वो स्कैमर कितने लाखों करोड़ों रुपए रुक सकते हैं, और उन स्कैम की वजह से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो रुक सकते हैं। ये जो पोस्ट होती है ये बड़ी लेवल की होती है, ये ऑफिसर लेवल की होती है, जिनकी सैलरी करीब 70 से 80 हजार रुपए के आसपास होती है। यदि इसी सैलरी के आधार पर हम 2 बंदों को हायर कर लें तो काम जल्दी पूरा होगा और 2 लोगों को नौकरी मिल जाती है। ये जो प्लेयर है इनको सचमुच क्या गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है? क्या हिमा दास जैसे बड़े प्लेयर्स को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? क्या उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए टेंशन हो रही है? क्या उनको टेंशन है कि वो भविष्य में क्या करेंगे? शायद नहीं। फिर भी गवर्नमेंट केवल इनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक बेरोजगार का हक छीन कर इनको दे रही है। मैं ये मानता हूँ देश की पॉलिसी अलग अलग होती है। यदि आप स्पोर्ट्स में टॉप 5 देशों को भी उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा किसी भी देश में ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट भर्ती दे दी जाए ऐसी पोस्ट की जिनका वो काम नहीं करते हैं। जो अमेरिका है वो अपने खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दिलाती है और कैश मनी देती है, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर आ सके, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है। काफी देश हमारे इंडिया से स्पोर्ट्स में आगे हैं। उन देशों को भी यदि हम उठाकर देखेंगे तो किसी भी खिलाड़ी को मेडल जीतने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है जैसे हमारे इंडिया में देती जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हमें उन खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए जिन्होंने इंडिया को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई है, रेस्पेक्ट दिलाई है? नहीं, हमें इनको रेस्पेक्ट अलग तरह से देना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल लाने पर करोड़ों रुपए की राशि प्लेयर्स को देते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा हमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ करोड़ रुपए उनके प्लेयर्स के नाम के बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं। जितना एक गवर्नमेंट जॉब की महीने की सैलरी होती है उतना उस बॉन्ड से उनको मंथली इनकम आती रही। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि उनको अपनी जॉब के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और उनको उनकी जो महीने की इनकम है वो आती रहेगी। और दूसरा, उस जॉब के लिए जो एलिजिबल है, जो बंदा बेरोजगार बैठा है, उसे एक जॉब मिल जाएगी जिससे समाज में संतुलन आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट उन प्लेयर्स को मानक उपाधि दे सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी बड़ी डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट समकक्ष उन्हें उपाधि दे दी जाए। वो उन पोस्ट उसके लिए यदि किसी खिलाड़ी का मन है कि वो उस जॉब के लिए मीटिंग जो हो रही है उसमें भाग ले तो वो ले सकता है। ऐसी कोई पावर उनको दी जाए, लेकिन उनकी सैलरी है वो ना दी जाए। एक नया इंडिया तभी बनेगा जब सही इंसान सही कुर्सी पर बैठे और देश को अच्छे से चलाए। इस वीडियो में आपको क्या अलग लगा ये कमेंट करके बताएं।